अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विश पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। आज की पहली खबर, पाकिस्तान की बड़ी लॉटरी निकल आई है। हमने तेल और गैस की तलाश के लिए जो एक कुआं खोदा था, उसी एक में से अब चौथी डिस्कवरी हुई है। यानी ज़ेरे ज़मीन मौजूद रॉक्स की चौथी लेयर में भी तेल और गैस मिल गया है। अब इस एक कुएं से 70 बिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस निकली है। ये अहम खबर आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह इस तरह के सिर्फ 15 कुएं पाकिस्तान को फिलहाल गैस की तमाम टेंशन से आज़ाद कर सकते हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पंजाब के अंदर इलेक्ट्रिक बसें पहले 600 चलनी थी, अब 1500 इलेक्ट्रिक बसें तमाम बड़े और दरमियाने दर्जे के शहरों में चलाने का फैसला किया गया है। अहम खबर है, इसे प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। 25 फरवरी 2025 वो तारीख थी जब नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर स्पिनवार्म 1 नामी कुआं खोदा गया। पहली डिस्कवरी हुई जो कि तकरीबन 13 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की थी और 20 बैरल तेल था। फिर इसी कुएं से 18 मार्च को ज़मीन की एक दूसरी लेयर के अंदर गैस और तेल मिली। इसकी पैदावार बढ़कर 20.5 मिलियन क्यूबिक फीट और 117 बैरल तेल हो गई। उसके बाद इसी महीने 13 अप्रैल को यहाँ से मज़ीद तीसरी जो रॉक की लेयर होती है उसमें तेल और गैस मिला। यही पैदावार बढ़कर 24 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना और 122 बैरल हुई। अब उसी एक वेल की चौथी लेयर में जो है डिस्कवरी हुई है और वहाँ से 70.3 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 310 बैरल तेल मिला है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही कुएं को खोदने के बाद उसके अंदर आपको 3-4 लेयर्स में गैस मिल जाए। ऐसा फिनोमेना हम बता चुके हैं, पहले नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर पिछले साल हुआ था जब 2 मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर गैस मिली थी। इस दफ़ा ये 4 में मिली है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ये जो वज़ीरिस्तान ब्लॉक है, जो साबिक फाटा के नॉर्थ वज़ीरिस्तान ज़िले के अंदर मौजूद है, वो किस कदर पोटेंशियल लगता है। अब जिस फॉर्मेशन के अंदर गैस मिली है उसका नाम है लॉकहार्ट फॉर्मेशन। पाकिस्तान में लॉकहार्ट फॉर्मेशन जिन जिन इलाकों के अंदर है वहाँ पर तेल और गैस मिल रहा है। अब हुआ क्या, 6 हफ्तों के कलील अरसे में ये 4 डिस्कवरीज हुई हैं। हमने आपको अपनी शुरू की वीडियोज़ में बताया था इस साल की कि देखिए जनवरी के महीने में पाकिस्तान में कोई गैस की डिस्कवरी नहीं हुई। 25 फरवरी तक पाकिस्तान में कोई गैस डिस्कवरी नहीं हुई। 25 फरवरी को पहले गैस डिस्कवरी हुई थी इसी नॉर्थ वजीरिस्तान के इसी वेल के अंदर। उसके बाद को टोटल पाकिस्तान के अंदर 4 डिस्कवरीज हुई हैं मुख्तलिफ जगह पर, जिसके अंदर हमारा सिंध भी शामिल है। तो उसके पैरेलल सिर्फ इस एक वेल के अंदर 4 डिस्कवरीज हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान ने अगर तेल और गैस में खुद कफील होना है, स्पेशली गैस के अंदर, तो इस साइज़ की यानी कि 70 मिलियन क्यूबिक फीट वाली कम से कम 15 डिस्कवरीज हमें चाहिए। इन 15 डिस्कवरीज के ज़रिए हमारा जो गैस का एडिशन होगा वो तकरीबन 1 बिलियन क्यूबिक फीट सालाना होगा। तो वो इतनी मिकदार ज़रूर है जिससे हम फ़िलहाल अपनी जो गैस की ज़रूरियात है पूरी कर सकते हैं और हमारे यहाँ जो गैस का शॉर्टफॉल है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली इतनी बड़ी डिस्कवरीज होती नहीं है। हमारे पास कुछ डिस्कवरीज होती हैं 2 मिलियन क्यूबिक फीट की, कुछ 6 मिलियन क्यूबिक फीट की, कुछ 10-12 से भी प्लस जाती हैं। बड़े साइज़ की यानी कि डबल डिजिट की जो डिस्कवरीज हैं, जिसके अंदर डबल डिजिट की प्रोडक्शन हो, 10, 12, 15, 20 मिलियन क्यूबिक फीट, वो निस्बतन कम होती है। तो ये अगर हम ट्रेंड आगे मूव करने में कामयाब हो जाएं तो तभी हम खुद कफील हो सकते हैं। वैसे हमने अल्लाह ताला की इस नेमत की नाकदरी इतनी की है कि अब हमें जाके एहसास होने लगा है। यानी हमारे पास दुनिया में गैस के जो प्रूवन रिजर्व्स हैं वो कोई 26वें नंबर के हैं, लेकिन हमने जो गैस की पाइपलाइंस बिछा रखी हैं मुल्क के अंदर वो दूसरी लंबी पाइपलाइंस है रशिया के पास। यानी रशिया के पास सबसे बड़े गैस के रिजर्व है दुनिया में, उसके बाद ईरान आता है और फिर लंबी लाइन है। हम 26वें नंबर पे आते हैं, लेकिन हमने जो पाइपलाइन बिछा रखी है वो हमारे पास दूसरे नंबर की है। क्या हुआ, हमारे सियासतदानों ने अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए हर गांव में, देहात में गैस से कनेक्शन मारने की कोशिश की जहां पॉसिबल हुआ। यानी जिन गांव देहात के अंदर
वाफर गोबर मौजूद है वो उन इलाकों के लिए दर्द सर है। बजाय उन इलाकों में बायोगैस के प्लांट दिए जाते और वो लोग खुशी खुशी लेते। जिस बायोगैस के प्लांट से वो लोग गैस भी हासिल करते, वो जो गोबर है उसकी दर्द सर से जान छुड़वाते। मक्खियाँ मच्छर जो हैं उनसे उनकी जान छुटती और उससे जो फर्टिलाइज़र बनता वो उनके इलाके में जरखेज़ी लाता। हमने वो काम नहीं किया। हमने उस इलाकों के अंदर सुई गैस के कनेक्शन बांटे हैं और आज हालात ये हैं कि शहरों के अंदर मेन बड़े सिटीज़ में भी रोज़ाना 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि अब वो सूबे के मज़ीद शहरों के अंदर भी इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। मजमूई तौर पर 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सिर्फ लाहौर और गुजरांवाला के शहरों में 380 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इनमें से पहले ये 600 बसें चलाने का प्रोजेक्ट था और उसके लिए वर्ल्ड बैंक से फंडिंग अरेंज की गई है। $300 मिलियन वर्ल्ड बैंक हुकूमत पंजाब को दे रहा है स्मॉग रोकने के लिए, हालात ठीक करने के लिए। 5 बड़े शहर पहले थे, अब मजीद शहर भी इसमें ऐड किए गए। मसलन सरगोदा है, शेखुपुरा है, सियालकोट है, गुजरांवाला के साथ साथ रहीम यार खान है, DG खान है, फैसलाबाद है। और फैसलाबाद में तो 2 रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, एक ऑरेंज लाइन और एक रेड लाइन। फिर इसके साथ साथ पंजाब में लाहौर के अंदर एक ट्रांसपोर्ट टावर तामीर करने का फैसला किया गया है, जहां पर इन तमाम इलेक्ट्रिक बसेस का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। एक तो माहौलियाती आलूदगी जो है वो कंट्रोल होगी, दूसरा लोगों को साफ़ सुथरी ट्रांसपोर्ट मिलेगी, एयर कंडीशन मिलेगी, तीसरा ये है कि ये बसें रोडों के ऊपर से जो कंजेशन है वो भी काम करेंगी। लेकिन मेरा एतराज़ फिर भी वही है कि हुकूमत पंजाब या किसी भी सूबाई वफाकी हुकूमत का ये काम नहीं कि वो ट्रांसपोर्ट चलाए। हमारी हुकूमतें इतनी इनएफिशिएंट हैं कि वो एक बिज़नेस नहीं कर सकती। उन्होंने करना है तो क्या करना है, उन्हें ऐसा माहौल पैदा करना है कि प्राइवेट सेक्टर आए, प्राइवेट कंपनी आए, वो ये बसें चलाएं तो तभी कारआमद है। वरना सरकार ये बसें शुरू करेगी और आप देखिएगा जिस बस की उम्र 10 साल होगी वो 3 साल बाद चलने के काबिल नहीं रहेगी। कोई उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होगी, कोई उसकी टाइम पे डिलीवरी नहीं होगी। तो ये मसाइल हमारी हुकूमतें अपने लिए ख़ुद पैदा करती हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे प्रोजेक्ट्स के लिए लेती हैं। प्रोजेक्ट्स अच्छे भी होते हैं लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन बैड होती है तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें और हमारी वेबसाइट www.richpakistan.com विजिट करते रहा करें। अल्लाह ने के बाद।